वीवर्स अस्सलाम वालेकुम। ये है वीवर्स पंखा, AC/DC पंखा अलरहमत वालों का। ये हम अभी इंस्टॉल करेंगे। ये पंखा है वीवर्स, ये इसके DC कनेक्शन के वायर्स है। ये AC कनेक्शन का है। इसके अंदर इसका कार्ड लगा हुआ है जिसको सर्किट भी कहते हैं। ये इसके परों के स्क्रू है। ये इसके पर है वीवर्स, इसका डंडा भी अभी हम निकालते हैं। इस पंखे को इस वाले पंखे की जगह इंस्टॉल करना है। इस वाले पंखे के गालिबन बेरिंग टूटे हुए, जो ये बहुत शोर आवाज़ करता है, जिसकी वजह से ये निकाल के अब ये पंखा इंस्टॉल करेंगे। तो कनेक्शन करके वीवर्स मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये वीवर्स हमने डंडे में सबसे पहले ये ऊपर का हिस्सा डाला, उसके बाद ये इसका जो कैप है इस वाले इसका ये डाला। उसके बाद ये देखें हमने डंडा इसमें लगा दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये डंडा हम लगा चुके हैं। ये होल आप देख रहे हैं, ये वाला होल। इस वाले होल में अब ये वाला नट डालेंगे हम, और ये इस तरफ साइड के होल में दूसरे स्क्रू टाइट करके आपको दिखाता हूँ। उसके बाद इसमें वायर डालें। तो ये वीवर्स हमने ये स्क्रू टाइट कर लिए हैं। ये देखें, ये आर पार वाला स्क्रू भी हमने लगा दिया है। ये देखें, ये जो स्क्रू है ये इस तरफ आया हुआ है, यहाँ पर हमने इसके बोल्ट लगा दिया, और ये जो टाइट करने वाला है वो लगा दिया। और ये वीवर्स हमने इसमें 4 कवर की तार डाली है। ये आप AC में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, DC में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सूटेबल कारामद वायर है। ये हम परचेज़ करके लाए थे। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। ये बहुत अच्छी वायर है। ये आप इस 4 कवर है, इसमें आप जो है ना 2 तारें हम इसमें ब्लू और ब्राउन कलर हम DC में इस्तेमाल करेंगे, ब्लैक, और इसके साथ एक 2 रंगी तार है येलो और ग्रीन कलर की। वो दोनों तारें हम AC करंट के लिए इस AC/DC पंखे में इस्तेमाल करेंगे। ये 4 कवर की तार है। ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर ये 4 वायर है। तो देख रहे हैं वीवर्स, इसके अंदर ये 4 वायर है। ये 2 तारें हम जो है AC करंट के लिए और ये 2 DC करंट के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये बड़ी बेहतरीन तार है। AC/DC पंखे में हम ये इस्तेमाल करेंगे। तो अभी मैं पंखा इंस्टॉल करके इंशाल्लाह फिर आपको इसका रिज़ल्ट भी दिखाता हूँ। ये वायर का कवर हम हटा चुके हैं वीवर्स। ये देखें, ये 2 ब्लैक और ये वाली वायर हम AC करंट के लिए AC/DC पंखे में इस्तेमाल करेंगे। ये ब्लू और ब्राउन हम DC करंट के लिए इस्तेमाल करेंगे वीवर्स। क्यों, ऊपर भी ब्लू और ब्राउन हमने DC करंट में लगाई है, और इसमें तो ये AC करंट के लिए ऊपर 329 की तार है, लेकिन यहाँ हमें ये अच्छी लगी कि चलो ये एक ही तार इस्तेमाल कर लेते हैं, जो 4 कवर में अच्छी लगेगी। अभी मैं इसके कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ। तो वीवर्स ये हमने इस पंखे के कनेक्शन कर लिए हैं। ये देखें, यहाँ से इधर से ये 2 वायरें निकाली हमने, ब्लैक और येलो और ग्रीन कलर की। ये आप देख रहे हैं, ये पंखे के कार्ड से जो वो ये 220 वोल्ट AC करंट की 2 तारें हैं, ब्लू और ब्राउन। ये हम यहाँ पे इसके साथ स्ट्रिप कनेक्टर में ये देखें, ये हम इसके साथ कनेक्ट कर चुके हैं। इसका कोई इशू नहीं होता है AC करंट का। DC करंट का AC/DC पंखे में बहुत इशू होता है, उसका ख़ास ख्याल करना होता है। वैसे ये ब्लू कलर जो है ना, इसमें पॉजिटिव होती है और ये नेगेटिव होती है। सो हमने इधर भी पॉजिटिव इसके साथ लगा दी, इधर पॉजिटिव के साथ नेगेटिव के साथ। तो आपको पता है AC करंट में ब्लैक वायर है, सो हमने यहाँ ब्लैक वायर यूज़ की है। ये DC करंट है वीवर्स। ये देखें, इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये देखें 12 वोल्ट DC। अब DC में आपको ख़ास ख्याल करना होता है। DC करंट में ये देखें, ये रेड कलर पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है ब्लैक कलर। ऊपर हमने जो वायरिंग की है AC/DC पूरे मकान में, वहाँ हमने जहाँ भी पंखों की AC/DC पंखों की नेगेटिव और पॉजिटिव लगाई है, ब्राउन कलर हमने नेगेटिव में लगाई है और ये स्काई ब्लू कलर की तार हमने पॉजिटिव में। सो हमने यहाँ रेड जो पॉजिटिव है उसके साथ स्काई ब्लू कलर की ये पॉजिटिव तार कनेक्ट किए स्ट्रिप कनेक्टर के थ्रू। ये स्क्रू भी अच्छे से टाइट करने, और तारों को इतना लंबा लंबा काट के आपने फोल्ड करके कि ये वाली तार यहाँ तक पहुँचे इस स्क्रू तक, और ये वाली इस स्क्रू तक, ताकि दोनों तारें आपस में दोनों स्क्रू के ज़रिए मजबूती से जुड़ जाए और पंखा कभी कोई मसला ना करे। और ये नेगेटिव देखें, ब्राउन कलर की ब्लैक जो नेगेटिव तार है DC करंट की, उसके साथ हमने स्ट्रिप कनेक्टर में जोड़ दी है। अभी हम इस पंखे के पर लगाते हैं। ये इसके टाइट कर देते हैं, यहाँ से वायर छील के ऊपर इंस्टॉल करके फिर इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं कि इस पंखे का रिज़ल्ट DC करंट पे कैसा होता है। AC की बिजली तो अभी फ़िलहाल नहीं है, यहाँ पे लोड शेडिंग का मसला होता है, सो अभी बिजली नहीं है। अभी हम आपको ये पंखा इंस्टॉल करके दिखाते हैं इंशाल्लाह। ये वीवर्स हम पंखा इंस्टॉल कर चुके हैं। ये देखिए, ये ऊपर से जो वायरें आ रही है, ये ब्राउन कलर और ये स्काई ब्लू कलर DC की वायर है, और ये दोनों ब्लैक कलर 329 की तार कम पड़ गई थी, जिसकी वजह से हमने दोनों ब्लैक रेड नहीं इस्तेमाल किए। ये देखें, हमने पंखे की स्काई ब्लू कलर के साथ ब्राउन के साथ कनेक्ट कर दी है, और ब्लैक वाली इस AC के साथ और ये इस AC के साथ कनेक्ट कर दी है। AC करंट का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, DC का आपने ख़ास ध्यान देना होता है। यहाँ आपने जो नेगेटिव
अपने सिस्टम में जो कलर नेगेटिव इस्तेमाल किया है पंखे की नेगेटिव उसी के साथ लगानी है। चाहे आप पंखे में कोई से भी कलर, मैंने तो दोनों ब्राउन कलर इस्तेमाल किए हैं और नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सेम कलर है, आप कोई से भी कलर इस्तेमाल करें, लेकिन यहाँ पर AC/DC पंखे के DC कनेक्शन में नेगेटिव और पॉजिटिव का खास ध्यान देना है। मैं ये पंखा इंस्टॉल करके इसका ये स्क्रू ऊपर करके टाइट करके आपको दिखाता हूँ। पंखा इंस्टॉल हो गया, तकरीबन चालू करके आपको दिखाता हूँ। फिर ये वाला इस पंखे का AC/DC करंट में DC का बटन है। AC का इनमें से कोई है जो अभी लाइट नहीं है, लाइट आने पर हमें पता लगेगा। अब ये इसे मैं ऑन करता हूँ, पंखा हमारा चालू हो गया है। ये देखिए माशाल्लाह से पंखा DC करंट पर चालू हो चुका है। बैटरी का करंट 12.7। यह हमने नया पंखा इंस्टॉल किया है, ये हमने नया पंखा इंस्टॉल किया है। और ये पुराना पंखा हमने उतार दिया है, जिसका AC/DC पंखा जिसके बेरिंग का मसला था, और यह नया पंखा हमने इसमें इंस्टॉल किया है।